Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn about Viktor Shklovsky important terms, जो कि एक रशियन फॉर्मलिस्ट थे, फॉर्मलिज्म से बिलोंग करते हैं, फादर ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म है, जो कि 1910 से 1930 के बीच में ये आया. इनकी फर्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डीफेमिलाइजेशन, जिसे रशियन में कहते हैं ऑस्ट्रियानाइन, जो कि बिलोंग करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ से, जो चीज़ों को बनाती हैं स्ट्रेंज और डिफरेंट, जिससे कि चीज़ें हो जाती हैं न्यू. जैसे कि डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, इसमें राइटर का ये वर्क है कि वो नॉर्मल और एवरीडे लाइफ की चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि वो स्ट्रेंज और डिफरेंट लगे और वो हमें न्यू लगे. इसी चीज़ को डीफेमिलाइजेशन कहते हैं, यानी मेक फेमिलर टू अनफेमिलर, यानी कि जो चीज़ें फेमिलर हैं उन्हें अनफेमिलर वे में प्रेजेंट करना ही डीफेमिलराइजेशन है. जैसे कि हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं ट्री, रोड्स, स्कूल, सनलाइट, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन एक राइटर इन्हें एक पोएम में तरीके से प्रेजेंट करेगा कि हम अपनी लाइफ में अगर वैसी पोएम पढ़ ले तो हम उन चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हैं. तो ये होता है डीफेमिलराइजेशन, मेकिंग फेमिलर टू अनफेमिलर, यानी कि उन्हें नया रूप दे देना पोएम के थ्रू. द नेक्स्ट टर्म इज आर्टेस्ट टेक्निक, जो कि आर्टेस्ट डिवाइस, जो कि इनका वर्क था, जो कि 1917 में पब्लिश हुआ था. ये इनकी टर्म भी है, जिसमें ये कहते हैं कि एक राइटर जो हो अनयूजुअल लैंग्वेज यूज करता है, इमेजरी यूज करता है, जो पोएम्स को इंटरेस्टिंग वे में एक टेक्निकल डिवाइस के रूप में दिखाती है, यानी कि क्लोज रीडिंग पर ही फोकस करते थे, जो मानते थे कि एक राइटर की लाइफ और हिस्ट्री से रीडर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए. एक राइटर की लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. उसकी जो पोएम्स हैं उसका स्ट्रक्चर, उसकी इमेजरी है, यानी कि पोएम पर फोकस होना चाहिए रीडर का, ना कि दूसरी चीज़ों पर. नेक्स्ट टर्म इज लिटरेरीनेस. लिटरेरीनेस मीन्स ऑर्डिनरी से लिटरेरी बनाना. लिटरेरी बनाने का मतलब उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो चीज़ लिटरेचर की तरह लगे. लिटरेरीनेस मीन्स नॉर्मल चीज़ों को लिटरेचर का रूप प्रदान करना. लिटरेचर क्या जो हम पढ़ते हैं वो इतना इंटरेस्टिंग वे में हमें क्यों लगता है, क्योंकि राइटर ने इसे प्रेजेंट किया. वही सारी चीज़ें एक एवरीडे लाइफ के इंसान में होती हैं, लेकिन एक राइटर चीज़ों को इतनी स्मूथ और अच्छे वे में पेश करता है कि वो हमें लिटरेरी लगती हैं. जैसे कि टाइम इज़ ए थीफ, इसमें जो मेटाफर राइटर यूज़ करता है उसकी वजह से चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं. मेटाफर्स, एसिलेशन, यानी कि इन सारी डिवाइसेस का प्रयोग करना जो कि लिटरेचर को लिटरेचर बनाते हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स को लिटरेचर बनाते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज फेबुला. फेबुला मीन्स एक्चुअल सीक्वेंस, यानी कि रॉ स्टोरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि वो स्टोरी जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. जैसे कि कोई फिल्म है, वो जैसे स्टार्ट होती है हमें शुरू से ही समझ में आते हैं और एंड तक वो ऐसे ही सीक्वेंस में ईयर वाइज चलती रहती है. जिस तरीके से किसी अगर इंसान की स्टोरी को पोर्ट्रेट करना तो बचपन से लेकर जवानी और फिर बुढ़ापे तक उसकी स्टोरी को दिखाते हैं, तो होती है फेबुला, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना एक्चुअल सीक्वेंस में, जैसे कि चीज़ें होती हैं 1, 2, 3 इसी हिसाब से. और जो नेक्स्ट टर्म है वो है सुजेट, जो कि आर्टिस्टिक अरेंजमेंट है, यानी कि द वे स्टोरी इज़ अरेंज्ड, कि स्टोरी किस तरीके से अरेंज की जाती है. जैसे कि ये फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है. पहले कुछ दिखा देंगे और फिर उसके बाद जैसे कि पहले एक चीज़ दिखा देंगे कि जैसे कि किसी इंसान का ब्रेकअप हुआ है, फिर उसके बाद वो उसकी लव स्टोरी दिखाते हैं, यानी कि फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी दिखाते हैं और फिर वो फिर से मिल जाते हैं, यानी कि एक के बाद एक फ्लैशबैक को जोड़ते जाते हैं, जो होता है सुजेट, जो कि आजकल की फिल्मों में बहुत पॉपुलर है. यानी कि पहले किसी ऐसी चीज़ को दिखा देंगे जो पहले यानी कि बाद में हुई है, लेकिन बाद में फ्लैशबैक के थ्रू उस चीज़ों को दिखाना. द नेक्स्ट टर्म इज़ हैबिचुअलाइजेशन. व्हाट इज़ हैबिचुअलाइजेशन, यानी कि वे सारी चीज़ें प्रोसेस रिपीटेड, एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार होता है, बिकेम अननोटिस्ड इन एवरीडे लाइफ, यानी कि वे सारी चीज़ें जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में होते हैं और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. थिंग्स बिकेम ऑटोमेटिक फेमिलर, यानी कि वे सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक फेमिलर लग जाती हैं. मेकिंग थिंग्स फ्रेश, यानी कि हैबिचुअलाइजेशन में क्या होता है कि एक राइटर जो है
वो ऐसी चीज़ें जो एवरीडे लाइफ में बोर हो चुकी है, यानी कि हैबिट क्या है, डेली लाइफ वाली हैबिट्स। डेली लाइफ जो है डेली लाइफ जो हमारी हैबिट बना देती है और हम चीज़ों को फील करना बंद कर देते हैं। जब हम चीज़ों को फील करना बंद कर देते हैं तो हमारी हैबिट हो जाती है, और राइटर इसी प्रोसेस को तोड़ता है, वो चीज़ों को फ्रेश बनाता है, जिससे कि पोइट्री में जान आती है। जैसे कि हैबिट क्या है, जैसे कि द सन रोज, यानी कि जैसे सूर्य उगा, ये होगी हैबिट। इसमें राइटर कुछ फील नहीं करेगा, रीडर कुछ फील नहीं करेगा, मतलब राइटर तो करेगा। और इसमें डीफेमिलाइजेशन कैसे होगी कि एक पोएट जो उसको पोइट्री में इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, गोल्डन फायर स्लोली क्लाइम्ड द स्लीपिंग स्काई। इसमें इमेजरी होगी, यानी कि इसमें रीडर इमेजिन करेगा इस सारी चीज़ को कि किस तरीके से सूर्योदय हो रहा है, उसकी जो लाइटनिंग है, एक सूरज की जो लाइटनिंग हो चारों तरफ आकाश में फैल रही है, ऐसा लग रहा है कि आसमान जग गया है। यानी कि इन सारी चीज़ों को डीफेमिलाइजेशन में न्यू तरीके से प्रेजेंट करना है। और हैबिट जो है, यानी कि वो सारी चीज़ें जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि हम बच्चे होते हैं, जब हम नए नए स्कूल में जाते हैं तो हम सारी चीज़ों को, ब्लैक बोर्ड को, क्लासरूम को, हमारी बेंचेज को ध्यान से देखते हैं, हम रास्तों को भी ध्यान से देखते जाते हैं। शुरू में वे सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है और हम फील करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीनों बाद हम उन सारी चीज़ें से फेमिलर हो जाते हैं तो हम उन सारी चीज़ों को फील करना बंद कर देते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। और राइटर इन्हीं चीज़ को तोड़ता है, इन्हीं बैरियर्स को, ब्रेक को तोड़ता है, हैबिचुअलाइजेशन को तोड़ते हैं और फिर डीफेमिलराइजेशन लाते हैं। राइटर इज यूरी टेनियानोव, जो कि सेम फॉर्मलिज्म से बिलोंग करते हैं। इनकी टर्म है लिटरेरी एवोल्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है, ये जिसमें बात करते हैं कि न्यू फॉर्म जो वो रिप्लेस करती है ओल्ड फॉर्म को। जैसे कि नई सारी चीज़ें आती हैं, वो ओल्ड चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि पहले क्लासिकल पोइट्री थी, फिर आई मॉडर्न पोइट्री, यानी कि पुराने की जगह हमेशा नया तो आता ही है, एवोल्यूशन तो होता ही है। जैसे कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम फ़ोन चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये चीज़ें इस तरीके से आई हैं, एवोल्यूशन के थ्रू आई हैं। पुरानी चीज़ें हम रिप्लेस कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। द नेक्स्ट टर्म इज डोमिनेंट, जिसमें होता है सेंट्रल डिवाइस दैट कंट्रोल एलिमेंट, यानी कि हर जो पोइट्री है या नॉवल, उसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है जो कि पूरे नॉवल और पोइट्री को कंट्रोल करता है। जैसे कि पोइट्री में सेंट्रल जो डिवाइस है वो राइम हो सकती है और नॉवल में नरेशन हो सकती है। और नेक्स्ट हम ये देते हैं सिस्टम। सिस्टम मीन्स लिटरेचर जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है और वो टाइम के साथ बदलता रहता है। यानी कि सिस्टम, जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, है ना, यानी कि उसी तरीके से सिस्टम की बात करते हैं कि लिटरेचर में भी जो सिस्टम है वो बदलता रहता है और वो इंटरकनेक्टेड होता है और ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। द नेक्स्ट टर्म इज फंक्शन। फंक्शन जो है वो जो एक टेक्स्ट में जो है, कॉन्टेक्स्ट में वे सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी नॉवल में या किसी वीडियो में हम देखते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट जो वो सेम रहता है, लेकिन अगर हम उसका जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक किसी वीडियो का चेंज कर दे, तो जैसे कि अगर हम एक वीडियो में हॉरर म्यूजिक लगा दें तो हमें हॉरर फीलिंग आएगी, अगर थोड़ा स्मूथ म्यूजिक लगा देंगे तो थोड़ी स्मूथ और अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो सेम रह सकती हैं बट डिफरेंट तरीके से, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट या बदल देने से डिफरेंट फीलिंग दे सकती हैं। द नेक्स्ट राइटर इज बोरिस आइकनबॉम, जो कि सेम फॉर्मलिज्म से बिलोंग करते हैं। इनकी टर्म है लिटरेरी डिवाइस। ये बात करते हैं कि लिटरेरी डिवाइस जो वो पोइम का एसेंस होते हैं, सार होते हैं, क्योंकि पोइम में जो है राइम, सिंटैक्स, इमेजरी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि पोइट्री को सार प्रदान करती हैं। द नेक्स्ट टर्म इज फॉर्म ओवर कंटेंट, यानी कि ये सारी चीज़ें जो एक पोइट्री के अंदर होती हैं, यानी कि डिफरेंट लिटरेचर इफेक्ट क्रिएट करती हैं जो कि उन्हें न्यू बनाता है। इसमें वही बात आती है जैसे कि किसी वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर देना, कॉन्टेक्स्ट चाहे सेम हो, यानी कि फॉर्म जो है वो कंटेंट से करें। द नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी ऑफ लिटरेचर, यानी कि एक लिटरेचर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरी चीज़ें जैसे कि राइटर की लाइफ और उसकी हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। अब हम आज की वीडियो में हमने 3 राइटर्स को कवर किया है और एक राइटर और है वो जो कि फॉर्मलिज्म से बिलोंग करते हैं, रोमन जैकबसन, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ।
So I hope you understand this, and like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, and keep smiling.